अपनी 30s में रिटायरमेंट, ये वर्ड सुनते ही कुछ लोगों के लिए तो सपना सच होने जैसा लगता है और कुछ लोगों को तो यह सिर्फ एक ब्यूटीफुल इमेजिनेशन सी लगती है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि अपनी 30s या 40s में रिटायरमेंट होना बहुत मुश्किल है दोस्तों, या वो ये नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आज हम उन लोगों के लिए ही बात करेंगे जो अपने रिटायरमेंट के इस सपने को यकीनन हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे आप अपनी लाइफ में जल्दी रिटायर होकर अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर चौधरी और आप देख रहे हैं समीर फाइनेंस एडवाइजर यूट्यूब चैनल। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लियरिटी ऑफ योर गोल्स। दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग करने से पहले जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है गोल क्लियरिटी। रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी भी इंसान की लाइफ का, फिर भले ही उसमें मैं हूं या आप हो या और भी कोई इंसान हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत सोचने और प्लानिंग करने की बहुत जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी प्राइमरी नीड्स और अपने डिजायर्स को समझें। फॉर एग्जांपल आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए कि अगर मुझे 30s तक रिटायर होना है तो मुझे उससे पहले क्या क्या गोल अचीव करने हैं। लाइक मुझे गाड़ी लेनी है, बंगला खरीदना है या कोई XYZ अमाउंट इकट्ठा करना है, उस तक पहुंचना है। मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, आपका अपने अकॉर्डिंग कोई भी गोल हो सकता है, लेकिन आपको जो भी गोल है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे रिटायरमेंट से पहले यह करना है। इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस। अब क्योंकि आप यंग एज में रिटायर होने का फैसला ले रहे हैं तो इसके लिए पैसे को इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फर्स्ट आता है शेयर मार्केट। दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको एक लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स मिल सकता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय पेशेंस और तजुर्बे का होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको अलग अलग टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है, जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ऐसे कई सारे एसेट्स में इन्वेस्ट करने के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। और जो तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है पेंशन फंड। ये एक सिक्योर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका हो सकता है और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकता है। 4 पॉइंट आता है इंश्योरेंस। अब आप कहोगे कि समीर भाई हम तो अपने 30s या 40s तक रिटायर होने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये अचानक आप इंश्योरेंस को कहाँ बीच में लेकर आ रहे हो। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी बहुत विद्वान व्यक्ति ने एक बात कही थी कि हमें योजना उस समय के लिए बनानी चाहिए जिस समय हमारी कोई योजना काम ना कर रही हो। इसलिए इंश्योरेंस का टॉपिक इस वीडियो में ऐड किया गया है। प्लान 1 के साथ बी भी प्लान बनाना चाहिए, शामिल जरूर करना चाहिए। वो बी प्लान क्या है? अगर आपको अपने 30s या 40s तक रिटायर होना है जो कि आपका गोल है, आपको लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए जिससे आप फाइनेंशियली हमेशा सिक्योर रहे। साथ ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस भी जरूर करवा लेना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बोनस टिप्स देता हूं। दोस्तों क्योंकि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपको साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि आप अपने 30s या 40s तक रिटायर हो रहे हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद आप बिल्कुल सन्यासी या बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो करिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करिए, यानी टोटली आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। 5वां पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। दोस्तों हम सभी ने सुना है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमारे आसपास कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे हमारे पास तो बहुत टाइम है या कोई बात नहीं हम ये काम कर लेंगे। एंड वट एवर गाइज, ये मिसकंसेप्ट है जो हमारी सोसाइटी में बना दिया गया है। एक्चुअली में टाइम उस बंदे के पास नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है जो टाइम का सही वे में यूज करता है, सही टाइम पर सही एक्शन लेना पसंद करते हैं। टाइम उन लोगों के लिए नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है जस्ट बिकॉज वो लोग टाइम पर एक्शन लेते हैं। तो अगर आप भी अपने अर्ली 30s या 40s में रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। 6वां पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट रिव्यू। दोस्तों आप जिस भी जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां पर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसकी डीपली रिसर्च कर लेनी चाहिए क्योंकि वो प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है आज नहीं तो कल आप जब भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे तो वैसे भी आपको इसके बारे में सीखना ही पड़ेगा।
तो बेहतर रहेगा कि आप अभी से इन्वेस्टमेंट के गेम को समझना शुरू कर दो। दोस्तों, सातवां एंड लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एडवाइस। आप जब भी रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हो तो आपको किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्टिंग जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आप में से सभी लोग डिफरेंट एज ग्रुप के हैं और डिफरेंट इनकम बैकग्राउंड से आते हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल से मिसगाइड हो। तो मेरी एडवाइस आप सभी लोगों को यही रहेगी कि आप अपनी रिटायरमेंट एज को फाइनल करने से पहले किसी एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टिंग जरूर कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही अपने रिटायरमेंट के डिसीजन को फाइनल पॉइंट तक ले जाइए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात की कि कैसे हम अपने 30s या 40s में रिटायर होने की प्लानिंग कर सकते हैं। एक बात जो कि फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि कम से कम एज में रिटायर होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि आप अपने काम को बिल्कुल छोड़ दें। और रिटायरमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप अपनी फैमिली को और अच्छा टाइम दे पाते हैं और इससे हमारे रिलेशनशिप पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो मैं समीर चौधरी आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी और वीडियो बनाने में मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत करती है, रिसर्च करती है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी और वीडियो को देखने के लिए समीर फाइनेंस एडवाइजर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।